बच्चों, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो रिक्तिकाओं को यहाँ पर टी और ओ के द्वारा दर्शाया हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब आप यहाँ देखिए कि जितनी भी पहली परत की रिक्तिकाएं हैं, जिसको हम त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं, जब इनके ऊपर दूसरी परत आकर बिछ गई गोलों की, तो ये रिक्तिकाओं के यहाँ नाम बदल रहे हैं। तो जो रिक्तिकाएं आप इसमें देखिए, जो रिक्तिकाएं ऊपर के गोलों से ढक गई, जितनी भी ये रिक्तिकाएं ढक गई, इनको हमने यहाँ टी के द्वारा दर्शाया हुआ है। ये सभी रिक्तिकाएं जो ढक नहीं पाई, दूसरी लेयर के गोलों के द्वारा जो रिक्तिकाएं ढक नहीं पाई, वो रिक्तिकाएं यहाँ ओ से दर्शाई गई हैं। इसीलिए यहाँ दो अलग अलग नामांकन इनका किया गया, क्योंकि यहाँ दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई। एक तो वो जो पहली लेयर की रिक्तिकाएं जहाँ ढक पा रही हैं, वो रिक्तिकाएं अलग तरह की हो गई, और जो रिक्तिका पहली लेयर की नहीं ढक पा रही दूसरी लेयर के गोलों के द्वारा, उस रिक्तिका को यहाँ अलग नाम दिया। अब आप देखिए कि अभी हमने देखा कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तिकाएं द्वितीय परत के गोलों से नहीं ढकी हैं या आवृत नहीं हैं, अतः यहाँ अलग अलग दो व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है या दो रिक्तियों की उत्पत्ति होती है। पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको हमने उस चित्र में टी के द्वारा दर्शाया है। दूसरी आपकी अष्टफलकीय रिक्ति, जिसको हमने चित्र में ओ के द्वारा दर्शाया है। मैंने अभी कहा था कि अब नाम से मैं इनको बताऊंगी कि इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है। चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको हम इंग्लिश में टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। टेट्राहेड्रल का टी यहाँ इसीलिए लिखा है। और अष्टफलकीय रिक्ति इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है, इसीलिए इसको ओ के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ आप इसको चतुष्फलकीय रिक्ति को समझिए। इसमें ये आपके पहली लेयर के गोले, जो नीचे 3 गोले हैं, ये दिखाए गए हैं। और हमने कहा जो रिक्ति ढक गई वो हो गई चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो रिक्ति दूसरी लेयर के गोलों के द्वारा नहीं ढक पाई वो हो गई अष्टफलकीय रिक्ति। ये हमने दिखाई है कि पहली लेयर की जो रिक्ति है वो जब दूसरी लेयर के गोलों से ढक गई तो ये हो गई चतुष्फलकीय रिक्ति। अब इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं कि जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो नीचे एक ट्रायंगुलर शेप बनती है, और जो ऊपर की लेयर पे जो गोला रख गया, जब इसके केंद्र को इन सभी केंद्रों से मिलाया जाए, निचली लेयर के गोलों के केंद्रों से मिलाया जाए, तब वहाँ पर हमें एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। देखिए इसमें आप देखिए नीली लाइन से हमने नीचे की लेयर के गोले दिखाए, प्रथम परत के गोले दिखाए हैं, और लाल लाइन से हमने ऊपर की परत का गोला दिखाया है। बीच में यहाँ आ गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। जब इसको हम खोल के बताएं, आप इमेजिन कीजिए कि 3 कंचे हमने ऐसे रख दिए और ऊपर से एक कंचा ऐसे रख दिया, तो भी इन चारों कंचों के बीच में जहाँ ये कंचे आपस में टच हो रहे हैं, वहाँ पर खाली जगह रह जाती है, क्योंकि ये शेप गोलाकार है। तो गोलाकार शेप आपस में पूरी तरह से टच नहीं होते, तो जहाँ पर जो खाली स्थान रह गया उसी को इन्होंने यहाँ नाम दिया चतुष्फलकीय रिक्ति। इसको इन्होंने रिक्ति को यहाँ खोल कर दिखाया है कि 3 जो नीचे वाली लेयर के गोले हैं और ये एक ऊपर की लेयर का गोला है। इसमें आपको यहाँ पार्टिकल भी इन्होंने दिखाया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो रिक्तियाँ हैं, इनका साइज़ किस प्रकार का है, उसी प्रकार का आयन इसमें फिट होता है। मीन्स जो हम क्रिस्टल, ये आप आगे सॉलिड्स की थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैटायन और एनायन किस प्रकार से इनमें अरेंज होते हैं। कैटायंस कौन से स्थान लेता है और एनायंस कौन से स्थान लेते हैं। वैसे अमूमन हम जानते हैं कि कैटायंस छोटे होते हैं और एनायंस बड़े होते हैं। तो ये जो गोले हैं ये एनायंस को प्रदर्शित करते हैं, और जो खाली स्थान में जो छोटा कण दिखाया है ये कैटायंस को प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर क्रिस्टल्स में यही होता है। जब इनके केंद्रों को मिलाएं तो आप देखिए ये केंद्र और ये केंद्र, और ये ऊपर के गोले का केंद्र है।
इसको जब हम इनसे मिलाएंगे नीचे के गोलों के केंद्र से, तो इस प्रकार से ये चतुष्फलक का निर्माण होता है। जब इन रिक्तिकाओं के जो गोले हैं, इन रिक्तिकाओं के चारों तरफ जो गोले हैं, इनके केंद्रों को जब मिलाया जाए तो चतुष्फलक का निर्माण होता है। ये आपको इसमें दिखाया है। ये देखिए, वही गोलों के केंद्रों को मिलाकर चतुष्फलक का निर्माण होता है। ये सही से नहीं बन पा रहा है बच्चों, इसको यहाँ दिखाया हुआ है सही से। इसमें 4 फलक होते हैं, एक ये नीचे का फलक, ये 3 ऊपर के फलक, एक ये 1 2 और ये सामने वाला 1। इस प्रकार से एक चतुष्फलक, इस आकृति को चतुष्फलक कहा है क्योंकि इसमें 4 फलक होते हैं। तो जब रिक्तिकाओं के चारों तरफ जो घेरे हुए गोले हैं उनके केंद्रों को मिलाया तो चतुष्फलक की आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इस रिक्तिका को हम चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। अब है अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें आप इमेजिन कीजिए, देखिए ये 3 गोले जो सॉलिड लाइन से हमने दिखाए हुए हैं, ये पहली परत के गोले हैं और ऊपर की परत के गोलों को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। जो हमने कहा था, जो रिक्तिका द्वितीय परत के गोलों से भी नहीं ढक पाती, वह रिक्तिका आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब इस रिक्ति में आप देखिए, इन जब गोलों के केंद्रों को मिलाया जाएगा तो इस प्रकार से जब आकृति निर्माण होगी, जैसे उसमें चतुष्फलकीय का निर्माण हुआ था, इसमें चतुष्फलक का निर्माण हुआ था, इसमें जब हम केंद्रों को मिलाएंगे तो अष्टफलक का निर्माण होता है। एक अष्टफलक आकृति वहाँ बनकर आती है। इसलिए इस प्रकार की रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और इस रिक्ति में यदि कोई पार्टिकल आएगा तो उसकी समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि इस रिक्ति के चारों तरफ 6 गोले होते हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर। ये देखिए, इसमें दिखाया हुआ है, नीली लाइनों से आपने नीचे लेयर के गोले दिखाए हैं और लाल लाइन से ऊपर की लेयर के गोले दिखाए हैं। जब इस लेयर को खोला तो इस प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति को दिखाया है कि निचली लेयर के गोले और ये ऊपर की लेयर के गोले। जब इसमें हम केंद्रों को मिलाकर आकृति बनाते हैं तो अष्टफलक आकृति यहाँ बनती है। ये देखिए, एक फलक ये, दूसरा फलक ऊपर का ये, एक सामने का फलक, एक पीछे का फलक, एक ये फलक और एक ये फलक और एक ये फलक, ऐसे ही एक ये फलक और एक ये फलक। तो इसमें हमें अष्टफलक आकृति प्राप्त हुई, इसलिए इसको हम अष्टफलक रिक्ति कहते हैं। इस प्रकार की जो रिक्ति थी अष्टफलकीय रिक्ति, ये 6 गोलों से घिरी होती है और इन्हें हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ऐसी एक रिक्ति को अभी हमने आपको चित्र में दिखाया था। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या, जो 2 प्रकार की रिक्तियां हैं, कौन सी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n ही होगी और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n हो जाती है। मीन्स जितनी भी, आप इस चित्र में फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हिस्सा लेके यदि हम इसमें देखें तो आपकी पहली लेयर में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड हो रही हैं। ये जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा रखी हैं दूसरी लेयर की हैं। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप नीचे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुई और यहाँ पर ये डबल हो रही है। जब दूसरी लेयर की काउंट करेंगे, क्योंकि ये रिक्तिका तो 2 लेयर के मिलने के बाद ही बनती हैं, तो जब हम दूसरी लेयर की भी काउंट करेंगे तो ये 16 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी और 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इतने हिस्से में आप देखिए
अभी हमने नीचे की लेयर की गिनी थी। जब इधर एक और गोला बना देंगे तो यहाँ हो जाएंगी आपके 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इधर 4, इधर 8 और 8 ही ऊपर की लेयर की दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे आपको 8 ही दिखाई गई है। तो जब एक छोटे हिस्से को हम देखते हैं तो देखिए कि रिक्तियों की संख्या जो है, टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की संख्या के डबल होती है और ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जितने गोले होते हैं उन्हीं के बराबर होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या डबल हो जाती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना बताएंगे। ठीक है, ओके बच्चों।